video, let's learn how to connect to Google Drive and browse Excel files. I'll also tell you कि कैसे आप Google Drive फोल्डर से लेटेस्ट फाइल ऑटोमेटिकली रीड कर सकते हैं एंड उसका डेटा डायरेक्टली अपने Google Sheets डॉक्यूमेंट में सिंक करवा सकते हैं. So let's get started. लॉगिन करने के बाद आपको कनेक्शंस स्क्रीन शो होगी. यहाँ पर एड न्यू पर क्लिक करें टू क्रिएट अ न्यू कनेक्शन. अवेलेबल कनेक्टर्स की लिस्ट में से Google Drive कनेक्टर सिलेक्ट करें एंड देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप. Click on connect. A pop-up window will open. Select your account. Click on continue. Again, click on continue. So now the connection is established successfully. Just click on next and save the connection. Now navigate to data collection screen. Click on add new. Select the Google Drive connection and proceed with the next step. Select this option. Again proceed with the next step. Okay, the first thing you have is folder name. इसमें ब्राउज पर क्लिक करेंगे और जो टारगेट फोल्डर है जिसमें आपकी एक्सेल फाइल स्टोर्ड है उसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन फाइल जो भी आपने फोल्डर सिलेक्ट किया होगा उसके बेसिस पर फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे एंड यू कैन सिलेक्ट द स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम हियर. एंड अगर आप ऑटो डिटेक्ट हेडर एनेबल करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली हेडर्स डिटेक्ट कर लेगा. आपको मैनुअली हेडर को स्पेसिफाई करने की नीड नहीं रहेगी. सो जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश प्रीव्यू. And then columns tab में you will see all the related columns related to that file. And now also you have one more option, read latest file only. अगर आप चाहते हैं कि हमेशा सबसे recent फाइल का डेटा ही शो हो तो आप इस फीचर को यहाँ से एनेबल कर सकते हैं. इससे इंश्योर होगा कि आपको दिखने वाला डेटा हमेशा मोस्ट recent फाइल से ही होगा. नेक्स्ट फाइल पैटर्न, जिसका यूज फाइल नेम्स को फिल्टर करने के लिए होता है. अगर आपने रीड लेटेस्ट फाइल ऑन किया हुआ है एंड फाइल पैटर्न में इनपुट दिया हुआ है देन सिस्टम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग लेटेस्ट फाइल को पिक करेगा. नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टू स्पेसिफाई शीट नेम विद रेंज. ये ऑप्शन आप तब यूज कर सकते हो जब आपके जो लेटेस्ट फाइल है उसमें मल्टीपल शीट्स हैं. सो आप यहाँ पे स्पेसिफिक शीट विद रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो एंड सिंपली स्पेसिफिक शीट और रेंज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डेटा फेच होगा एंड यू कैन सी द डेटा अकॉर्डिंगली. Again, click on refresh preview and the columns will now update according to the new selected sheet. Furthermore, add transformation script. So यहाँ पे आप अपना खुद का लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कस्टम कैलकुलेशन हो या फिल्टर्स हो. आप नए कॉलम्स भी रिटर्न कर सकते हैं बेस्ड ऑन अपने कंडीशन या फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग. एंड नाउ आई हैव अप्लाइड द स्क्रिप्ट हियर जिसके बेसिस पर आई शुड गेट 2 न्यू कॉलम्स एंड जो स्क्रिप्ट मैंने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास 2 न्यू कॉलम्स रिटर्न हो रहे हैं. दैट इज टाइम स्टैम्प एंड रैंडम नंबर जो कि डेटा में नहीं थे, कस्टम स्क्रिप्ट के बेसिस पर शो हो रहे हैं. एंड यू कैन सेव द कलेक्शन, एड द बेसिक इन्फॉर्मेशन हियर. सो बेसिक डिटेल्स ऐड करेंगे एंड क्लिक ऑन सेव टू सेव दिस कलेक्शन. आप अपना डेटा डायरेक्टली गूगल शीट्स में भी एक्सेस कर सकते हैं. ओके, फॉर द सेम यू कैन इंस्टॉल अल्फा शीट प्लगइन फ्रॉम गूगल शीट एड-ऑन्स एंड देन एक्सटेंशंस में अल्फा शीट विल स्टार्ट शोइंग टू यू. सो वंस यू इंस्टॉल द प्लगइन, सो कनेक्शन एंड कलेक्शन जो आपने क्रिएट किया वो आपको यहाँ पर शो होगा. यू सिंपली जस्ट हैव टू सिलेक्ट दैट स्पेसिफिक कलेक्शन एंड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आपने सेटअप किए थे एज इट इज आपको यहाँ पर शो होंगे. आपको जस्ट रन पर क्लिक करना है एंड देन डेटा विल स्टार्ट शोइंग ऑन गूगल शीट. दैट्स इट. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन रन एंड द डेटा इज शोइंग हियर. फर्दरमोर आप चाहे तो एक स्केड्यूल भी सेटअप कर सकते हैं सो दैट डेटा ऑटोमेटिकली आपके डिफाइंड टाइमिंग पर अपडेट होता रहेगा. आपको मैनुअली कुछ भी करने की नीड नहीं रहेगी. इसके लिए आपको कलेक्शन स्क्रीन पर जाना होगा and you have to click on refresh schedule. Schedule सेटअप करने से पहले make sure कि आपके पास Google Sheets कनेक्शन ऑलरेडी एडेड है एंड वो कनेक्शन सेक्शन में एक्टिव होना चाहिए. To add the Google Sheet connection, you just have to click on add new, select the connection, proceed to the next step, click on connect, select that account. That's it. Your connection is connected successfully. Just save and now click on refresh schedule. So first thing is file URL. Add the URL of the sheet. यहाँ पे आपको वो फाइल URL ऐड करना है जहाँ आप चाहते हैं डेटा पॉपुलेट हो या फिर डेटा अपडेट हो. क्लिक ऑन चेक कनेक्शन टू चेक द एक्सेस टू द गूगल शीट. शीट टैब का एग्जैक्ट नेम यहाँ पर ऐड करेंगे
Select the syncing method. आप अपने requirements के अकॉर्डिंग syncing method select कर सकते हैं if you want to update or append. And आप यहाँ से notification भी enable कर सकते हैं so that you can keep getting the notifications of your syncing updates. And now access to the schedule tab and यहाँ से आप timing define कर सकते हैं. When, how and at what time you want the data to update and just click on save. So, जो भी आप टाइमिंग डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा अपडेट होगा विद द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम. एंड यस, यूजिंग गूगल शीट प्लगइन आप अपना डेटा ऑन डिमांड ब्राउज कर सकते हो. पैरामीटर्स भी कभी भी चेंज किए जा सकते हैं एनी टाइम. एंड अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ बैकग्राउंड में ऑटोमेट हो जाए तो रिफ्रेश स्केड्यूल का यूज करके आप बिना किसी मैनुअल एफर्ट के डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट करवा सकते हैं. नो मैनुअल एफर्ट इज रिक्वायर्ड हेयर. एंड यस, दैट्स इट. आप इजिली गूगल ड्राइव से लेटेस्ट फाइल रीड कर सकते हैं, अपने डेटा को प्रोसेस करके डायरेक्टली गूगल शीट में सिंक कर सकते हैं एंड वो भी ऑटोमेट करके विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.